अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, जो बायोस उनके जो अपडेटेड नहीं होते, उनके ड्राइवर्स के इशू आए दिन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन पे हम बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर हमें दिखाई देता है इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन का चीज़। अब इसमें 3 चीज़ मैं आपको बता रहा था। सबसे पहला चीज़ तो क्या होता है ना, आपके बैटरी में एक CMOS बैटरी होता है, CMOS करके कहा जाता है। तो एक छोटा सा बैटरी होता है, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है आपको। पहली बात, अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला जो तरीका है वो है अपना बायोस अपडेट कर। डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम आते हैं, जैसे डेल सपोर्ट है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप है वो डिटेक्ट करता है। अब नो मैटर ये डेल में ही हो, किसी में भी हो सकता है, HP, ये सर कोई डाउट नहीं है, सब में यही प्रोसीजर है। अब एक और एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे अपना अपडेट कर लेता हूँ, तो अगर देख सकते हैं आपके मेरे पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। अब कौन सा प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है 2 ही अभी चल रहे हैं, इंटेल और AMD। इन दोनों के खुद के यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जिस पर आपका डेस्कटॉप ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है, वो अपने हाथ नए नए ड्राइवर्स को वो अपडेट कर लेता है अगर किसी तरीके का भी नया वर्जन आया है तो ये पक्का चेक कर लेना। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर है ग्राफिक कार्ड, इन्हें अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एक तरीके से काम करते हैं आपके ड्राइवर्स में। अगर आपके ड्राइवर्स अप टू डेट नहीं होंगे तो ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं रहते और इससे क्रैश हो जाता है। अब ये तो थी जो मेन मैंने जो आपको बात कह दी, जो 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपका काम नहीं बनता है तो CMOS बैटरी जो होता है वो रिप्लेस करवा दीजिए, सस्ता होता है। किसी भी दुकान में जाओगे, आप खुद से नहीं करने की कोशिश करना, आप दुकान में जाइए बेटर सर्विस के लिए। कोई ज़रूरत नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, लाइक 5-6 साल 7 साल 8 साल के बाद वो चेंज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता इतना फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसे चेंज करने का, पर इनकेस ये भी केस है कि आप करवा सकते हो। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाकी नॉर्मल सेटिंग जो है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहला काम करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और अपना नया जो विंडो अपडेट होता है उसे आप चेक कर लीजिए कि आपका विंडो अपडेटेड है कि नहीं। इस केस में बहुत ज़रूरी होता है विंडो अपडेट। बाकी आपके जितने भी ड्राइवर्स है वो अपडेटेड है कि नहीं, उसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है वन पैक सोल्यूशन एक करके एक आता है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, टू बी नोटेड। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो कोई भी ड्राइवर पैक इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आपका मदरबोर्ड जो है वो अपडेटेड रहे। एक ये मिलते रहते हैं मदरबोर्ड की सीरीज़, पहले हमें मिलती थी, अब हालांकि वो चीज़ें नहीं मिलती है कंपनी के साथ। पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था, एक ड्राइवर की सीडी उसमें मिलती थी, बट अभी क्या ना, नए नए वर्जन कंप्यूटर लॉन्च करते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसकी वजह से वर्जन वो चेंज होते जा रहे हैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे। तो टू बी नोटेड, ड्राइवर्स अपडेट रखिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट आता है इसे ट्राई करने के बाद भी, अब ये भी चीज़ें कमेंट डाउन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।